ये है दोस्तों 0.37 किलोवाट और आधा एचपी मोटरों के वाइंडिंग का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने आपको बताया था मोटर वाइंडिंग डाटा और रनिंग कॉयल का इंस्टॉलेशन। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उसका लिंक दिया गया है। यहाँ पर हमने रनिंग कॉयल का इंस्टॉलेशन ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। बारी आती है स्टार्टिंग कॉयल के इंस्टॉलेशन की। पहला कॉयल हमारा इस स्लॉट में आएगा जिसके ऊपर ग्रीन पेपर शीट लगा है। दूसरी तरफ से इस वाले स्लॉट में आएगा, यानी कि इन दोनों में कॉयल पिच होगा हमारा 1 से 8। तो यहाँ पर हम सबसे छोटा वाला कॉयल लेते हैं स्टार्टिंग कॉयल के सेट से, जिसमें कि दोस्तों हमने 55 टर्नी की हैं। इसे हम सीधा इसमें डाल देते हैं। जैसा कि हमें जो इनर वायर है, जो पहली वाली कॉयल से जो सिरा निकलता है, वो हमें उल्टे हाथ की तरफ लगाना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, जो कि हमारा इनर वायर होगा। जैसे ही कॉयल को स्लॉट के अंदर डालते हैं दोस्तों, उसके ऊपर स्लॉट पेपर लगा देना है, ठीक है। और इधर की साइड से भी हम इसके ऊपर इसे डाल देते हैं। तो दोस्तों ये हो जाता है हमारा कॉयल पिच 1 से 8, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों हमने बीच में 6 स्लॉट्स को कवर किया है। डालने के बाद उसी तरह से हम स्लॉट पेपर ऊपर की तरफ लगा देते हैं। तो ये देख सकते हो हमारी स्टार्टिंग कॉयल के सेट से पहला कॉयल डलकर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा कॉयल इस वाले स्लॉट में आएगा, ठीक है, चलिए पास से दिखाते हैं हम आपको, ठीक से। इस वाले स्लॉट में आएगा और दूसरी तरफ से इस वाले में आएगा। यहाँ पर दोस्तों कॉयल पिच होगा हमारा 1 से 10, यानी कि बीच में ये 8 स्लॉट्स को कवर करेगा। अभी हमें इससे बड़ा वाला कॉयल लेना है और सीधे के सीधे इस वाले स्लॉट में डाल देना है। दोस्तों जिस तरह से हमारा कॉयल बड़ा होता जाएगा, डलने में आसानी होगी। साथ में दोस्तों स्टार्टिंग कॉयल है, वायर पतला होता है तो कॉयल आसानी से इंस्टॉल हो जाती है। उसके बाद उसी तरह से स्लॉट पेपर लगा देता है। दोस्तों स्लॉट पेपर एक कंपलसरी है, यानी कि आपको हर जगह लगाना ही है, ठीक है। इसे भी हम दूसरी तरफ से डालकर कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम स्लॉट पेपर लगा देते हैं। अब हमारी स्टार्टिंग कॉयल के सेट से एक आखिरी कॉयल बच जाता है, ठीक है, जो कि हमारा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। एक तरफ से इस वाले स्लॉट में आएगा, चलिए इस वाले में, ठीक है, इससे ऊपर वाले में, इस वाले में आ जाएगा और इस वाले में आ जाएगा। ये दोस्तों कॉयल पिच होगा हमारा 1 से 12, ठीक है, जिसके अंदर दोस्तों ये हमारा 10 स्लॉट्स को कवर करेगा, ठीक है। और इसे भी हम सेम उसी प्रोसेस से इंस्टॉल कर देते हैं। दोस्तों ये कॉयल बड़ा है और स्टार्टिंग का वैसा है, तो इसमें टर्नें बहुत कम हैं, तो ये आसानी से इंस्टॉल हो जाता है क्योंकि वायर पतला होता है, बेहद ही आसानी से स्लॉट्स में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम इसे भी इंस्टॉल करके और यहाँ पर स्लॉट पेपर लगा देते हैं, ठीक है। इंस्टॉल हो गया और यहाँ पर मैं स्लॉट पेपर लगा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से ना हमारा स्टार्टिंग का पहला सेट इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हो ये फ्रंट साइड से है, ठीक है। अब मैं आपको दोस्तों कनेक्शन साइड की ओर से दिखाता हूँ और सेकंड कॉयल का इंस्टॉलेशन समझाता हूँ, जो कि हमारा स्टार्टिंग कॉयल का पहले सेट का पहला कॉयल इस स्लॉट में आएगा और इस वाले स्लॉट में आएगा। फिर दूसरा आ जाएगा इस वाले स्लॉट में और इस वाले स्लॉट में, यानी कि सेम वही प्रोसेस है जिस तरह से पहला स्टार्टिंग कॉयल इंस्टॉल किया था। यानी कि जिन 2 स्लॉट्स में ग्रीन पेपर शीट है, वहाँ पर हमारा 55 टर्न वाला कॉयल आएगा। उसी तरह से वायर के सिरे निकालने हैं जिस तरह से हमने रनिंग कॉयल के निकाले थे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इनर वायर रखना है और राइट हैंड साइड की तरफ आउटर वायर रखना है। प्रत्येक कॉयल को इंस्टॉल करने के बाद उसके ऊपर वाइट पेपर शीट यानी कि पीवीसी शीट को लगा देना है, ठीक है। जैसे ही दोस्तों ये हमारा हो जाता है कॉयल पिच 1 से 8, ठीक है। अब ये हमारा पहले सेट का पहला कॉयल इंस्टॉल हो चुका। बारी आ जाती है इससे बड़े वाले कॉयल की, जो कि कॉयल पिच होगा 1 से 10, ठीक है, बीच में 8 स्लॉट्स को कवर करेगा। अब सेम हमें उसी प्रोसेस से डाल देना है, ठीक है, जिस तरह से हमने स्टार्टिंग का पहला कॉयल इंस्टॉल किया था। देख सकते हो ये हमारा दूसरे स्टार्टिंग कॉयल का दूसरा सेट का दूसरा वाला कॉयल है। अब दोस्तों ये तो इंस्टॉल हो गया। इसके बाद अब हमारे पास फिलहाल 2 स्लॉट्स खाली बचे हैं, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, और फिलहाल कॉयल भी हमारे पास एक ही बचा है। इसे हम इंस्टॉल कर देते हैं। कॉयल पिच 1 से 12 हो गया। यहाँ पर दोस्तों जो आखिरी वायर निकलेगा ना इस कॉयल से,
वो हमारा सीधे हाथ की तरफ निकलेगा और वो हमारा आउटर होगा। सभी कॉइल में इसी तरह से निकलेंगे। तो अब फिलहाल बचा है एक तरफ से स्लॉट खाली और यहाँ पर हम दोस्तों लगा देते हैं स्लॉट पेपर। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारे इस रनिंग प्लस स्टार्टिंग सभी कॉइल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। आप देख सकते हो ये हमारा मोटर हो जाता है फ्रंट साइड से। तो सबसे पहले हमें इसका सिलाई करना है दोस्तों। सिलाई करने से पहले हम स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के बीच में, दोनों के बीच में दूरी बना लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें इस तरह से ग्रीन पेपर शीट के टुकड़े लेने हैं और दोस्तों ये दोनों टुकड़े हमें स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल के बीच में लगा देने हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल आपस में टच नहीं करेंगे और इससे जो मैक्सिमम जो सर्किट क्रॉस होने का प्रॉब्लम है वो दूर हो जाता है। दोनों सर्किट्स के बीच में ग्रीन पेपर शीट लगाने के बाद में दोस्तों कॉइल्स को वापस से उसी पोजीशन में लाना है। ठीक है, यानी कि जो कॉइलें हमें दूर करनी है उन्हें पीछे वापस धकेल देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम इसका सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सिलाई के लिए आपको यहाँ पर जैसा आपको बेहतर लगे, आप धागे से करना चाहते हो, क्वार्टन टेप से करना चाहते हो, या फिर जिस तरह से आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो आपका फिनिशिंग है, आपकी अच्छाई है, सफाई है, वो आपकी सिलाई पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इस वजह से सिलाई पर हो सके जितना फोकस करें और सिलाई अच्छे से अच्छा करने का आप कोशिश करें। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो फिलहाल मेरी जो सिलाई है, ठीक है, वो फ्रंट साइड से लगभग कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हो फ्रंट साइड से हमने इसका सिलाई प्रॉपरली कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, हम कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हमें आना है बैक साइड यानी कि कनेक्शन साइड की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा सिलाई। तो दोस्तों ये है हमारा कनेक्शन साइड, ठीक है, यानी कि बैक। यहाँ पर दोस्तों हमें सबसे पहले करना क्या है, जिस तरह हमने दोस्तों फ्रंट साइड में यहाँ पर दोनों सर्किट्स के बीच में ये सीट लगाया है ना, इसी तरह से हमें कनेक्शन साइड की ओर भी यानी कि पीछे की तरफ भी ये सीट लगाकर कंप्लीट करना है। देखिए मैंने कर लिया है, सेम उसी तरह से लगाना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे टोटल 6 वायर हैं। ठीक है, ये रनिंग कॉइल पहला, ये दूसरा, इनसे 2 वायर निकल कर आते हैं R1 R2। इन्हें फ़िलहाल हम दूर कर देते हैं, इनसे हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, ये हमने दूर कर दिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल, ये स्टार्टिंग का दूसरा कॉइल। अब यहाँ से एक वायर निकलता है। ठीक है, प्रत्येक कॉइल से 2 वायर निकले हैं। अब जो ये वाला वायर है छोटी छोटी कॉइल से निकलता है, ये वाला, इसे हम खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसी कॉइल के इस बड़ी बड़ी कॉइल से जो वायर निकलता है ना, इसे लेते हैं। और जो ये दूसरी स्टार्टिंग कॉइल है, यहाँ पर जो ये बड़ी कॉइल से जो वायर निकलेगा ना, इस वाली से, ये छोटी छोटी वाला, ये बड़ी वाला। अब इन बड़ी कॉइल के वायर्स को आपस में ज्वाइंट कर देते हैं। ये 110 टन वाली कॉइल हो गई, ये भी 110 टन वाली, आमने सामने ज्वाइंट कर देते हैं। ये सिंपल सा दोस्तों कनेक्शन हो जाएगा स्टार्टिंग कॉइल का। इसका बड़ी कॉइल का वायर लिया, इसका भी बड़ी कॉइल का वायर लिया और इन दोनों वायर्स को आपस में ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, और जो 55 टर्न वाली कॉइल से जो वायर निकलेंगे ना 2, वो हमारे S1 S2 हो जाएंगे, यानी स्टार्टिंग के 2 वायर। अब ज्वाइंट करने के लिए पहले तो एक वायर पर सिली पाइप डाल देते हैं, दोनों को एक जगह फिक्स करते हैं। उसके बाद दोस्तों उसका जो इंसुलिन होता है ना, यानी कि उसका जो पॉलिश होता है, उसे हम रिमूव कर लेते हैं। आप रगड़ कर या फिर जलाकर उसे रिमूव कर लीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं इसे फनर से रगड़ कर इसका जो इंसुलिन है उसे रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, और दोस्तों वायर को अच्छे से ज्वाइंट कर देते हैं। ये मैंने आपको रनिंग कॉइल के अंदर भी बताया था। ठीक है, ये हमारा ज्वाइंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बचे हुए वायर कट कर देते हैं और ज्वाइंट पर सिली पाइप डाल देते हैं। तो दोस्तों इस मोटर के अंदर जब हम कनेक्शन करेंगे ना, तो हमारे 2 ज्वाइंट्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हो हमारा एक ज्वाइंट होगा ये स्टार्टिंग कॉइल पर, एक रनिंग कॉइल पर, और हमारे 4 वायर निकले। ये हमारा रनिंग का 2 वायर हो गए। ठीक है, और 2 वायर हो गए हमारे स्टार्टिंग के। फिलहाल हम 4 वायर्स पर ये 0 नंबर सिली पाइप लेते हैं, इसे 1 नंबर सिली पाइप भी डाला बोला जाता है, और इसे हम 4 वायर पर डाल देते हैं। इसके बाद 4 वायर का जो हमें इंसुलिन है यानी कि जो पॉलिश है वो रिमूव कर लेना है। इसके बाद हमें 4 वायर लेनी है, 2 रेड वायर हैं और 2 ब्लैक वायर हैं। ये फ्लेक्सिबल वायर हैं जो कि हमें बाहर निकालनी है कनेक्शन लीड के लिए। अब यहाँ पर जो रेड वायरें हमें लेनी है और जो दोनों रेड वायर हैं हमें रनिंग कॉइल के वायर्स के साथ ज्वाइंट कर देनी है। ठीक है, एक कर देते हैं हम इसके साथ में, और जो दूसरी है वो दूसरे रनिंग कॉइल के वायर के साथ में कर देते हैं।
ठीक है। और जो दो ब्लैक वायर है ना, एक स्टार्टिंग कॉइल के वायर के साथ और एक दूसरे स्टार्टिंग कॉइल के वायर के साथ, यानी कि एक ब्लैक हमारा S1 और एक ब्लैक हमारा S2। अब यहाँ पर एक वायर हम कर देते हैं स्टार्टिंग कॉइल के साथ में ज्वाइंट और एक कर देते हैं स्टार्टिंग कॉइल के दूसरे वायर के साथ में ज्वाइंट। ठीक है, ये हो गया हमारा। और एक और कर देते हैं। अब एक वायर बचा है और इसके साथ भी हम ब्लैक कर देते हैं, यानी कि जो तो रनिंग के वायर हैं उनमें रेड वायर ज्वाइंट करने हैं और जो स्टार्टिंग के हैं उनमें ब्लैक वायर ज्वाइंट करने हैं। सिंपल है। बचे हुए वायर को हम कट कर देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमें ये 3 नंबर स्लीव पाइप लेना है, आप देख पा रहे हो। और जो ये हमने 4 जॉइंट्स किए हैं स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल्स के वायर के साथ, इन चारों जॉइंट्स के ऊपर हमें स्लीव पाइप डाल देना है। यहाँ पर दोस्तों मैं 3 नंबर स्लीव पाइप यूज़ में ले रहा हूँ। तो ये हमें चारों वायर्स के ऊपर डालना है और इतना डालना है कि ये हमारे जॉइंट्स को कवर करे। इसके बाद इस होल से हमें इन चारों वायर्स को निकाल लेना है इस तरह से। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों उसी तरह से हमें, जिस तरह से हमने फ्रंट साइड में की थी, हमें बैक साइड पर भी सिलाई करनी है। तो यहाँ से दोस्तों चलिए मैं इस सिलाई को दोस्तों जल्दी से करके कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, और आपको मैं नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों सिलाई आपको अच्छे से करनी है और अच्छे से टाइट से कीजिए, क्योंकि दोस्तों सिलाई आपके लिए बहुत डिपेंड करता है कि आप मोटर को कितने अच्छे से सफाई के साथ में काम करते हो। तो दोस्तों सिलाई के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आप कॉटन टेप का इस्तेमाल करना चाहें या फिर धागे का इस्तेमाल करना चाहें। मोटा धागा भी आता है और ग्रीन धागा भी आता है, जैसा आप करना चाहें वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, सिलाई करने के बाद, ठीक है, अब ये मेरा सिलाई तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हो इस तरह से जो हमारा मोटर है 0.5 HP या 0.37 किलोवाट वो वाइंड होकर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमें ना इसके ऊपर वार्निश डालना है। ठीक है, जो कि दोस्तों मोटर की लाइफ को बढ़ाता है। तो दोस्तों वार्निश हमें मोटर में अच्छे से डालना है। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। और दोस्तों इसे डाल कर ना आपको अच्छी धूप में सूखने के लिए रख देना है। तो चलिए मैं इसे सुखाकर कंप्लीट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छे से वार्निश डाल दिया था और अच्छे से सुखाकर भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मैंने बैक साइड की ओर भी वार्निश डाला था और फ्रंट साइड में भी डाला था। तो फिलहाल ये कंप्लीट है, हम इसकी फ़िटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस मोटर को हमें इसके रोटर में फ़िट करना है, यानी कि इसकी बॉडी के अंदर फिट करेंगे ना। तो सबसे पहले पार्ट आता है इसका रोटर। रोटर के अंदर मोटर को हम फिट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा रोटर लग जाता है। इसके बाद दोस्तों आप इसे अच्छे से फिक्स कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका इसका पीछे वाला प्लेट लगा देना है। ठीक है, इसे मैं फिक्स कर लेता हूँ पहले दोस्तों हैमर से हिट करके। अगला दोस्तों हमें इसका जो पीछे वाला प्लेट है जिसके अंदर पीछे वाला बेरिंग लगता है उसे हम लगा देते हैं। ठीक है, और इसे भी हम अच्छे से हैमर से हिट करके बिठा देते हैं, यानी कि ये फिक्स बॉडी में बैठ जाना चाहिए, उसमें अच्छे से लग जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम इसके बोल्ट्स की डिबरियाँ लगा देते हैं और अच्छे से उन डिबरियों को हम टाइट कर देते हैं, यानी कि अच्छे से आपके जो बोल्ट्स हैं अब उनकी अच्छे से कसाई हो जानी चाहिए, आपका मोटर अच्छे से फिट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। पीछे इसकी जो पिलोज़ हैं यानी कि पंखड़ियाँ, ठीक है, उन्हें हम लगा देते हैं। अब दोस्तों बारी आती है जो इसके 4 वायर के कनेक्शंस की आती है, जो कि हमें कैपेसिटर के साथ में करने हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इन 4 वायर्स के कनेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। एक रेड वायर लेना है यानी कि रनिंग कॉइल का वायर, एक ब्लैक वायर लेना है यानी कि स्टार्टिंग कॉइल का वायर। दोनों को एक जगह ज्वाइंट कर देते हैं, ये हो जाता है दोस्तों हमारा कॉमन वायर। ठीक है, इसके बाद कैपेसिटर का वायर एक रेड वायर के साथ ज्वाइंट करेंगे, एक ब्लैक वायर के साथ ज्वाइंट करेंगे। कैपेसिटर का एक वायर कर दिया हमने ब्लैक वायर के साथ वायर ज्वाइंट और एक कर दिया हमने रेड वायर के साथ ज्वाइंट। इस पोजीशन में दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का हम जो वायर लगाएंगे, पहला वायर लगेगा हमारा, ठीक है, इस ब्लैक वाले वायर को जो कैपेसिटर के साथ लगा है इसे टिप कर देते हैं, इससे कोई काम नहीं है। अब पहला हमारा इलेक्ट्रिसिटी का वायर लगेगा दोस्तों इस वाले वायर में लगेगा जो कैपेसिटर के साथ हमारा एक रनिंग कॉइल का वायर है, और जो दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का वायर लगेगा इस वाले में जहाँ पर हमने रेड को और ब्लैक को एक साथ ज्वाइंट किया है। इस पोजीशन में यदि आपका मोटर उल्टा चलता है तो इस रेड वायर को आप यहाँ पर ले आइए और इस रेड वायर को आप यहाँ पर ले आइए, सीधा चलने लगेगा। तो दोस्तों फिलहाल करते हैं हम इसकी कंप्लीट टेस्टिंग
तो ये दोस्तों सक्सेसफुल मोटर हमारा चल रहा है। यदि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आता है ना तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में दोस्तों आपके दिलो दिमाग में जो कमेंट आए, आपको कुछ समझ नहीं आया हो या फिर आपको जानना हो ना, वो हमें नीचे आप कमेंट कीजिए, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। साथ में दोस्तों जो ये वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बराबर में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। थैंक यू।